नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 15 सब्जियां बताने वाला हूं। अगर इनको आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में लगा देंगे तो 40 से 50 दिन बाद न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। जो हमारी सब्जियां हैं दो भाग में होंगी। पहले हम उन 10 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि 60 से 65 दिन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। वीडियो के अंतिम में मैं ऐसी 5 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि मात्र 25 से 30 दिन में कटाई देना शुरू कर देती हैं और इनसे भी आप लगभग 1 एकड़ में 25 से 30 दिन में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, 30 जनवरी के पहले पहले हमें ऐसी सब्जियां लगानी चाहिए जिनका कि गर्मी में काफ़ी अच्छी डिमांड भी हो, उत्पादन भी अच्छा हो और हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएँ। किसान भाइयों, उनमें हमारी सबसे पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में भिंडी की फसल लगा देंगे तो 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और शुरू में मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बीच में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अंतिम में आपको फिर से काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप भिंडी की फसल से 5 से 6 महीने उत्पादन ले लेते हैं और उसके बाद फसल खराब होती है तब आप भिंडी की कटिंग यानी कलम कर सकते हैं, तो 2 से 3 महीने आप एक्स्ट्रा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप इस विधि से भिंडी की खेती करेंगे तब किसान भाइयों आप 180 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल तक का प्रति एकड़ उत्पादन ले पाएंगे, जिसमें कि आपको सबसे शुरू में सबसे अंतिम में सबसे अच्छा रेट देखने को मिलेगा। 70 से 80 रुपये किलो तक का भी हो सकता है और बीच में आपको कम रेट देखने को मिलेगा। फिर भी यहाँ से आप 1 एकड़ से भिंडी की फसल से 3 से 4 लाख रुपए काफ़ी आसानी से कमा पाएंगे। अब बात आती है कि भिंडी के लिए हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। किसान भाइयों, एडवांटा की राधिका जो है काफ़ी पॉपुलर किस्म है, आप इसको ले सकते हैं, तुड़ाई में थोड़ा सा मुश्किल होती है। या फिर आप VNR की जो है वो सुपर ग्रीन ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में खीरा की फसल लगा देते हैं तो 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में खीरा की काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उत्पादन की तो 70-80 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन मिल सकता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है आपका खेत कैसा है, मिट्टी कैसी है, तापमान कैसा है, या आपने कौन सी किस्म लगाई हुई है। तो अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म लगाएं खीरा के लिए, तो किसान भाइयों खीरा के लिए टॉप 2 वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहली है वो है नुनहेम्स की डॉन, जो दूसरी वैरायटी है वो है सेमिनीज की मालनी। आप इनका भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी फसल है वो है फ्रेंच बीन्स की खेती। जी हाँ, अगर गर्मी में किसी फसल की सबसे तेज डिमांड हो, सबसे हाई रेट है, तो वो है फ्रेंच बीन्स की खेती। अगर आप इस समय फ्रेंच बीन्स की बुआई करेंगे तो 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। न सिर्फ आप यहाँ से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि फ्रेंच बीन्स के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें। उससे पहले आप जान लीजिए कि फ्रेंच बीन्स 2 तरह की होती है, एक जो जमीन पे फल देती है और एक वो होती है जो पोल बीन्स होती है जिसको कि बांस के सहारे या फिर लकड़ी के सहारे चढ़ाया जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म आप लगाएं जिससे अच्छा उत्पादन मिले, तो आप फिजेंटा की सेविले ले सकते हैं। नामधारी की NF 636 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, गर्मियों में करेला की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप जनवरी में 30 जनवरी के पहले पहले करेला की बुआई कर देंगे तो 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और अलग अलग किस्मों के अनुसार 50-70 से लेकर के 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि किस बात का हम ध्यान रखें और किस तरीके से खेती करें। देखिए, गर्मी में ज़्यादा जो किसान भाई होते हैं वो बाड़ विधि से नहीं लगाते हैं, इसको ज़मीन पर ही लगाते हैं। तो पुआल के सहारे से आप इसको चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म लगाएं, तो आप VNR की 22 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाई, जो हमारी अगली फसल है वो बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है, वो है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, सबसे कम लागत में, सबसे कम मेहनत में सबसे अच्छा अगर कोई पैसा देने वाली सब्जी है तो वो है ग्वारफली की खेती। अगर आप ग्वारफली की बुआई किसान भाइयों कर देते हैं 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में, जैसे ही 50 दिन शुरू होंगे आपकी मार्केट में ग्वारफली जाना शुरू हो जाएगी और आप इससे किसान भाइयों 1 किलो से 70 से 80 रुपये बहुत ही आसानी से कमा पाएंगे। और पहले जुलाई में 1 एकड़ में अगर आप 1 एकड़ लगा देते हैं
ग्वारफली और पहले तुड़ाई में आपको 15 से 20 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। और 5 से 6 दिन बाद आप तुड़ाई करते रहिए और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि आप उस किस्म का चुनाव करें किसान भाइयों जो कि हाइब्रिड किस्म हो। और यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे केवल सब्जी के लिए खेती कर रहे हैं तो हमें हाइब्रिड किस्म का ही चुनाव करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म चुनाव करें तो आप इस स्वेद की गौर ले सकते हैं या फिर आप VNR की मानसी ले सकते हैं। किसान भी जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अगर 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में फूल गोभी की रोपाई किसान भाइयों कर देंगे, तब जब गर्मी में आपकी 60-70 दिन बाद फूल गोभी तैयार होगी, उस समय फूल गोभी की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड होगी। 1 किलो की जो डिमांड है 30 से 40 रुपए किलो से कम तो हो ही नहीं सकती है। फूल गोभी अलग अलग जगह पे अलग तरीके से बिकती है। हमारे यहाँ पीस के हिसाब से बिकता है, आपके यहाँ हो सकता है कि किलो के हिसाब से बिकता हो या पीस के हिसाब से बिकता हो। जो भी बिकता हो, अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में रोपाई कर देंगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से भी कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपका मन है लगाने का और आपने नर्सरी नहीं डाली हुई है तो आप किसी अच्छी नर्सरी से पौध भी मंगा सकते हैं, विश्वसनीय नर्सरी से। या फिर किसान भाई, अब जनवरी के महीने में जो है इसकी नर्सरी डाल के आप फरवरी में भी जो है इसकी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी में रोपाई कर रहे हैं तो आप गर्मी वाले किस्मों का ही चुनाव करें। और अगर आप नर्सरी इस समय डाल रहे हैं किसान भाई तो कौन सी किस्म ले सकते हैं, तो आप साइन की सफ़ेद रानी ले सकते हैं। इसको भी इस किस्म में लगाया जा सकता है, इस समय में लगाया जा सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से किस्मों का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हों। जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में पत्ता गोभी की रोपाई कर देते हैं तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और पत्ता गोभी में खास बात ये है कि बीच बीच में आप चाहे धनिया लगा सकते हैं किसान भाइयों, पालक लगा सकते हैं। इस तरह की जो फसलें हैं ये आपके खेत में खरपतवार भी नहीं होने देंगी और न सिर्फ खरपतवार की बचत करेंगी बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम देने में भी मदद करेंगी। पत्ता गोभी 60 से 70 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आप उस किस्म का चुनाव करें जो कि गर्मी के लिए उपयुक्त हो और आपकी जो जलवायु है उसमें वो अच्छे से उत्पादन देती है। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म का चुनाव करें किसान भाइयों तो आप माहिको की हरी रानी ले सकते हैं या फिर आप नामधारी की NS 183 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है बैंगन की खेती। जी हाँ, अगर कोई ऐसी फसल है जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ में अच्छे से तैयार हो सकती है और उससे हम ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रख सकें तो वो है बैंगन की खेती। जी हाँ, अगर आप अपने खेत में 30 जनवरी से पहले पहले बैंगन की रोपाई कर देते हैं तो 60 से 65 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। न सिर्फ आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा बल्कि आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म का चुनाव करें तो आप माहियों की माही 102 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। अब किसान भी अगली हम उस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, पूरे साल इसकी डिमांड बनी ही रहती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हरी मिर्च की। हरी मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो गर्मी में जो है मिर्च का दाम काफ़ी अच्छा होता है, 40 से 50 रुपये किलो तो होता ही है। तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कितने दिन में फल देगी या कितने दिन में तैयार होगी तो 65 से 70 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाएगी। और VNR किस्म अगर आप लगाते हैं तो आप यहाँ VNR की जो सुनिधि है तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, दुनिया में टमाटर का रेट किस तरीके से आसमान छूता है ये आपको पता ही है। तो अगर आप 31 जनवरी के पहले पहले 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में जो है टमाटर की रोपाई कर देंगे तो किसान भैया जो है रोपाई के 60 से 70 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाएगी और आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। टमाटर के लिए आप सिजेंटा की 132 से 51 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम समय, कम लागत और कम टाइम में आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। उनमें जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में धनिया की बुआई कर देते हैं तो 30 से 35 दिन में आपकी कटाई शुरू हो जाएगी। और अगर आप ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके काटते हैं और बाद में अच्छे से फर्टिलाइजर देते हैं, सिंचाई करते हैं तो आप 3 से 4 कटाई भी ले पाएंगे। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि आपको 30 से 35 दिन में काफ़ी अच्छा पैसा देगी। अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने में जो धनिया का रेट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धनिया के लिए आप उस किस्म का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो, उसकी डिमांड अच्छी हो, वही किस्म लगाएं जिसकी खुशबू भी अच्छी हो और आपके एरिया में अच्छा उत्पादन होता हो। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, मूली भी एक ऐसी फसल है कि इसको आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में लगा देंगे तो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस समय मूली लगा रहे हैं तो जड़ का प्रॉपर विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए किसान भाई आप एक चीज़ कर सकते हैं कि बेड विधि से उसकी बुआई कीजिए। अगर आप मूली की बुआई बेड विधि से करेंगे ना तो आपको उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा, जड़ का भी वजन अच्छा होगा और आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। और वही किस्म को
चुनाव करें जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, इस समय पालक का मार्केट में रेट नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप 30 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं तो बुआई के 25 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी और एक बार बुआई करके आप 5 से 6 कटाई ले पाएंगे। तो आप यहाँ से भी जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और एक बार बुआई करके 5 से 6 कटाई भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके लिए कौन सी किस्मों चुनाव करें, तो पालक के लिए किसान भी आप एडवांटा की मुलायम पालक ले सकते हैं, अच्छी वैरायटी होती है, या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। किसान भी जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। जी हाँ, चौलाई एक ऐसी फसल है जिससे गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाता है। और चौलाई ऐसी फसल है जो कि कम लागत में कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। मान लीजिए अगर 10 रुपये किलो भी बिक जाती है, फिर भी एक बार बुआई करके आप 6 से 7 कटाई ले पाएंगे, हर 10 दिन में आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो ये आपके लिए कम लागत कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा देने वाली जो फसल है वो है चौलाई की खेती। चौलाई 2 तरह की होती है, हरी चौलाई और लाल चौलाई। तो जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो, लाल चौलाई, हरी चौलाई में जिस चौलाई की आपके एरिया में डिमांड हो, आप उसी चौलाई की खेती कीजिए और अच्छा उत्पादन लीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। जो हमारी आखिरी फसल है वो है पुदीना की खेती। जी हाँ, पुदीना एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड गर्मियों में बढ़ जाती हो, चाहे जूस हो, चाहे शादी हो, या फिर अचार बनाना हो, या फिर चटनी बनानी हो, या वैसे भी बहुत तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। पुदीना गर्मी में काफ़ी डिमांड होती है, तो अगर आप इसमें पुदीना अपने खेत में लगा देंगे तो 60 से 70 रुपये किलो आसानी से आप मई जून के महीने में इसे भी बेच पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी 15 सब्जियां। इनमें से आप कौन सी लगाने वाले हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई सुझाव है, शिकायत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।